हेलो हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हेलो, वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे बिहार एसएससी के लिए, और एक सीरीज चल रहा था एईडीओ के लिए। सहायक सीरीज था और एक प्लेटफॉर्म का सेट था। बाद ये तीसरा चल रहा था बिहार एसएससी का सेट। हम लोग 13 सेट कंप्लीट कर चुके थे, 8 सेट मात्र बाकी रह गया था। आज हम लोग 14 देखेंगे। क्या नहीं, आज से फिर रेगुलर रहेगा। बस अब 8 सेट लगातार 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बुक। सेट नंबर कितना है? आ जाइए, इसमें 25 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीनू की आयु 38 वर्ष है, की पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो? यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। मीनू का जो उम्र है अभी वर्तमान में कितना है? 38 वर्ष। मीनू का जो डॉटर है का वर्तमान में उम्र कितना है? 8 वर्ष। कह रहा है कि कितना साल बाद मीनू का उम्र जो है ना डॉटर से दुगना हो जाएगा। पहला तरीका है ऑप्शन से आप बना सकते हैं, और दूसरा तरीका एक्स भी। मान लीजिए कि x वर्ष बाद बढ़ गया 8 + x, यहो x वर्ष बाद बढ़ गया, कितना हो गया? 38। अब क्वेश्चन कर रहा है कितने वर्ष बाद दुगना हो जाएगा। हम मान लिए कि x वर्ष बाद ये काम होगा। ठीक, 38 + x जो है 8 + x का क्या होगा? दुगना। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो 38 प्लस में x बराबर 16, प्लस में कितना होगा? 2x। x उधर जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। 38 में से 16 घटाइए, कितना? 22। इसका मतलब 22 साल बाद क्या होगा? मीनू जो है अपने पुत्री की आयु का ठीक। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। √25 है, आप क्या लिखिएगा? 5 लिखिए। प्लस 12/3 है, 4 लिख देते हैं, क्या कि बाद में तब माइनस है। ऐसो इसका क्रिया पहले ही। छोटी ब्रैकेट शुरू करिए। अब छोटी ब्रैकेट में बीच में 2 गो, मझली ब्रैकेट में 2 बार छोटी ब्रैकेट है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सीधे लिख दीजिए 20 प्लस। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो पहले का क्रिया होगा ना, का और भाग में। तो पहले आएगा 16 × 8, और फिर आएगा बटा में 16। सीधा सीधा क्या बचेगा? 8। क्या है? माइनस। अब इसमें भी पहले का क्रिया होगा। 2 × 9 = 18, 9 आएगा। 9 × 6 = 54, तो कितना बचेगा? है नहीं। 20 8 कितना? 28। 28 में से हो जाएगा, कितना बचेगा? 22 बचेगा। अब 5 4 9 में से 22 घट। 13 9 कितना होता है? 22 होता है, लेकिन माइनस में 22 ही। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगता है? मुश्किल सवाल है नहीं। इफिशियंसी बस डायरेक्ट हमको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। 40 पे 40 पेज में उसको 5 घंटा लगा, का मतलब वो हर घंटा कै गो पेज टाइप करता है? 8 गो पेज। 32 पेज टाइप करने में उसको 6 घंटा लगता है, का मतलब वो हर घंटा कितना पेज टाइप करता है? आप कहिएगा 32/6, मतलब 16/3। इसका क्षमता का, सुरेश का, आई किसका हो गया? अनिल का क्षमता। अब यहां से ही ना टोटल वर्क, लेकिन टोटल वर्क निकालने जाएंगे नहीं, नहीं ये बात है। हमको टाइप करवाना है 100। सोच के देखिए, सुरेश जो है हर घंटा 8 गो पेज टाइप करेगा, अनिल जो है हर घंटा 16। अगर हम दोनों के एक के बार बुला लें, हम करें 1 घंटा में दोनों कितना पेज टाइप करेगा? 8 + 3, 8 × 3 = 24, और 6 = 40/3।
दोनों मिल गया, एगो कर रहा था 8 गो, एगो कर रहा था 16/3, या था 40/3। हर घंटा टाइप होगा। हमको करना है 110 पेज टाइप, 10 पेज टाइप करना है, 40/3 हिसाब से पर भेज दें, हो जाएगा 110/40। आ गया 33 में का 4 8 32। ऑप्शन 8 8 वाला 2 है, यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 8 32 1 33, 8 घंटा इतना घंटा हुआ। अब 1/4 घंटा का मतलब 60 से गुना करिए, मिनट में जाएगा। 1/4 गुने 60, 15 मिनट। 8 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन क्या हो गया? एकदम आसान सवाल। आगे आ जाइए नेक्स्ट में। लिखा हुआ है एक दुकानदार 100 में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतल खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए? खरीदा कितना में हूँ? 100 रुपया में। कै गो खरीदा? 6 गो खरीदा, बाद में बेच। हमको चाहिए प्रॉफिट, कै परसेंट प्रॉफिट? 20%। तब बेचेंगे कितना में? 100 आ गया। क्रैमुल कितना रुपया आ गया? 1। अब 120 रुपया में बेचेंगे तब हमको प्रॉफिट है, लेकिन गो ना, एगो कितना में बेचेंगे? तब बटा में 6, 30 छक 20 से माने ऑप्शन एगो के 20% का प्रॉफिट। आगे आ जाइए। एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ, बाद में पढ़ लेंगे, पहले याद रखिए 110 मीटर। यहाँ पे है, यहाँ पे पुलिस भाग रहा है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर के पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय, कितनी दूर भाग चुका होगा? सीधा बात है ना, रिलेटिव स्पीड। लगभग हर सेट में वो सवाल था। 210 मीटर रिलेटिव, 25 मीटर से भागेगा, 32 मीटर। 7 किलोमीटर में कि मीटर में? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 7 लिखिए। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 को ऊपर 60 से 21 30 आएगा। अब 5 छक कितना आएगा? 30। 18 छक्का कितना? इसका मतलब 108 क्या आया? 108 सेकंड लगेगा पकड़ने में। लेकिन चोर कितना भागा? तो चोर भी तो भागते रहा होगा 108 सेकंड, 108 सेकंड। चोर कितना भागा? चोर 25 प्रति घंटा, माने 25 5/18 के भागा, हो गया क्या? चाल। 108 सेकेंड भागा तो हो गया समय। चाल गुने समय दूरी, 18 छक 78 से 6 पछे 30 गुने 25, 750 ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं लग रहा है ना जो टाइप का। आगे आ जाइए। 30 नंबर देखिए। परिवार ए का प्रति माह व्यय 84,000 रुपया है। कोई परिवार है ना, हर महीना ना 84,000 रुपया खर्चा कर रहा है। परिवार बी का प्रति माह व्यय 72,000 है। एक और परिवार है, कौन है परिवार? कितना खर्चा करता है हर महीना? 72,000। अगले माह परिवार ए का खर्चा 6% कम गया, तो 84,000 था और 6% कम गया। 84,000 का हुआ कितना? आप कहिएगा आप 94% कम में खर्चा हो रहा है, माने बी का व्यय 2% बढ़ गया, लेकिन बी अपना खर्चा बढ़ाया। अब 72,000 न करके प्रतिशत कब कर रहा है? 2%। आपके 2%। ए और बी के नए व्यय के बीच कितना डिफरेंस, कितना अंतर है दोनों? सॉल्व करके
यहाँ तक तो लफड़ा है नहीं। अब गुना इतना करना पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देख। 840 गुने 94, 840 मल्टीप्लाई बाई 94 माइनस 720 गुना 102, 720 गुना में 0 0 माने 10 तक कॉमन हो ही गया। और कोई कॉमन है? 12 सते 84 अब 12 छका 72, ठीक। 12 कॉमन ले लेते हैं, दिखते नहीं है 12 कॉमन, बचेगा कितना? 7 मल्टीप्लाई बाई 94 माइनस 12 कॉमन लिए, क्या बचा? 12 छक 72, इधर क्या बचा? 1। अभी भी आ रहा है, अभी भारी नहीं, याद दिमाग। 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 9 सते 63 2 माइनस कितना हो जाएगा? 612। कितना हो गया? 120 मल्टीप्लाई बाई, घटाइए 8 में से गया 6, 5 में से गया कितना होगा? 4, तो 20 40 हो गया। 12 छका 72 का 2 हासिल 7, 12 चौका 48 में 7 जोड़ी आएगा 55 आएगा, 0 5520 आ गया ना। कोई कैलकुलेशन ना आ जाइए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में 50 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार को 10 पेंसिलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत। इधर सीधर नहीं लिखा हुआ है कि 10 पेंसिल का विक्रय के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 50 पेंसिल बेचा है तो 10 पेंसिल का विक्रय मूल्य उसका मिल रहा है, एक की मतलब हुआ 10 को फायदे ना हो रहा है। आप जानते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस। मान लीजिए एगो पेंसिल 50 रुपया में, एक पेंसिल एसपी रुपया में, 50 गो पेंसिल कितना में बेचेगा? आप कहिएगा 50 एसपी। एक पेंसिल एसपी में बेचा तो 10 पेंसिल मूल्य के बराबर उसको फायदा हुआ। एगो का दाम एसपी तो 10 गो का। 50 गो पेंसिल बेचा कब? 50 गो खरीदा तब ना। मान लीजिए एगो रुपया में खरीदा 50 गो, क्रैमुल में से क्रैमुल घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? सॉल्व कर दे आगे। अगर हम इस 50 सीपी को इधर ले आए, 50 सीपी बन जाएगा बराबर एसपी को उधर ले जाइए 40 एसपी। अब सीपी अब बटा में एसपी बराबर कितना आ गया? 4 बटा में 5। पी कितना? 4, एसपी कितना? 5। फायदा कितना का? 1 का कितना पर? 4 पर। 1 का 4 पे 1 बटा 4 माने 10 करिए, तब आंसर में बनाए अगर होंगे गलत आ गया होगा। आगे देखिए 3/16 प्लस 1.4 गुनी 1/2 ब्रैकेट भागा 10। देखिए जब आप मझली ब्रैकेट में आइएगा ना तो यहाँ आपको एक -0, आप तो इसको आसानी से 1/10 का मतलब ब्रैकेट का पूरा क्रिया करने के बाद 0। अब लिख भागा 16 प्लस 1.4 का मतलब लिखिए बटा 10 1/2 गुने 0.10 क्या होगा? 0 दशम हटा दिए है ना, बटा में 10 ला दिए, तक खत्म है ना। 2 सते 14, 2 पछे आ गया 3/16, 7 बटा कितना आया? 16 आया। और इधर
7 में क्या हुआ नहीं, 16 10, 14/10 मल्टीप्लाई 1/2 दशम 10 7/, गेम कितना होगा, 5 × 15 कैल्शियम 800, 800 मानिए, 16 × 85 50 × 150 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 262 बटा में कितना 800, 101 बटा में 400 आया, 10 कर गलत था। क्वेश्चन ही गलत मान के चले, जरूर कोई और एरर है। हम बुक किया कैलकुलेशन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन या तो कोई किया हुआ हो, नहीं सब गलत सॉल्यूशन। जब पहले ब्रैकेट में आए तो दूतर होगा, 16 ही होगा। गलत मान 35 नंबर, राम और ज्योति एक साथ काम को 10 घंटे करते हैं, मिल के करेगा तो 10, ज्योति अकेले करेगी तो 15 घंटा, राम अकेले कितना दिन, 10 × 30 15 × 30, दोनों का क्षमता 3, का क्षमता 2, तब राम का क्षमता 1, काम करना है आपसे। आगे आ जाइए नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता है तो 25% क्या होती है, यदि इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक पर बेचा जाता है तब लाभ प्रतिशत, भारी नहीं है, आराम से समझ। वास्तविक विक्रय मूल्य जितना में पहले बेच रहे थे 33/40 मान लीजिए, जो इस पहला जो 40 रुपये के बाद क्या आएगा, एसपी आएगा, तो दूसरा विक्रय मूल्य है इसका 33/40 पहले बेचे, अब कितना आ गया, लिखा हुआ है तो 25% इतना में बेचेगा ना, इसका मतलब ही 33 जो है सीपी का 75%, का 1% 100 से गुना, का मतलब क्या है, वस्तु का जो यदि इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक वास्तविक, अब 40 में न बेच 32%
कितना में बेच, खरीदा कितना में था, 42 में। 10 सीपी याद है, तो सॉल्व करके जो बनाएंगे लाभ कितना, लाभ गुने, डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, काट के देख, 44 थी, बात 0 से 0 नहीं, नहीं काटे तो ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, डायरेक्ट अब क्रॉस गुना, आ गया इधर आ गया 40 थी, कितना का फायदा 100 पर 20, एकदम आसानी से आगे आ जाइए। रानी की वर्तमान आयु की 2 गुनी आयु अब से 9 वर्ष बाद सावित्री की आयु के बराबर है। अब से 19 वर्ष बाद सावित्री की आयु 3/7 आयु रानी की वर्तमान आयु के बराबर होगी। अब से 9 वर्ष बाद रानी की, क्वेश्चन पढ़ी नहीं, कंफ्यूज, समझने का प्रयास करना। एक तह रानी सावित्री है और कोई है, रानी की वर्तमान आयु, रानी की वर्तमान मान लिए, सावित्री के वर्तमान आयु, तब ये काम बने। कह रहा है रानी की वर्तमान आयु की 2, रानी का वर्तमान आयु x का दुगुना कितना होगा, अब से 9 वर्ष बाद सावित्री की आयु के बराबर है। सावित्री का अभी अगर y साल, 9 साल बाद इसका उम्र y प्लस बराबर हो, x माइनस y बराबर का, अब से 19 वर्ष बाद सावित्री की आयु, अभी से बाद सावित्री, रानी सावित्री की आयु की 3/7 का कै बटा कै बटा 7 रानी की वर्तमान आयु, रानी की वर्तमान के बराबर होगी, बराबर। अब से 9 वर्ष बाद रानी की, x का भी वर्तमान में 9 साल बाद, मतलब जोड़ देंगे, क्रॉस गुना करिएगा, क्या आएगा, 7x आएगा, बराबर 3y, 19 है, क्या होगा 7x माइनस का 3 बराबर में, समीकरण बन गया। यहाँ बनाएगा समीकरण 1 बन गया, समीकरण सॉल्व करते हैं, आसान लग रहा है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना, हम यहाँ लिखते हैं 3 दूना 6x, 3y, 9 7x माइनस 3y बराबर 7x y बराबर क्या, माइनस, हटाएंगे तो माइनस, बराबर कितना आएगा, माइनस x बराबर सीधा कितना, रानी का वर्तमान आयु दर्शाया 9, आगे आ जाए। ए और बी ने 1/3 अनुपात 11/12 के अनुपात में पूंजी निवेश करके साझेदारी शुरू। एक सक्रिय साझेदार होने के नाते ए को वार्षिक लाभ में से 2.5 लाख इन्वेस्ट इस हिसाब से किया है ना, तब प्रॉफिट भी इस हिसाब से बांटेगा। हमको एक लाइन में चल, तो मैं 12 से गुना 2 का 12 आएगा। अच्छा, आप ई मान के चलिए 4:11 में किया है, अगर टाइम पीरियड बराबर रहा फायदा भी इसी रेशियो में,
ए जो है सक्रिय भागीदार है, मतलब ए पूंजी लगाया, बी लगाया, मान लीजिए आ गया, लेकिन ए का क्या काम है, मेंटेनेंस रहा है, जहाँ रह रहा है, वो काम धाम भी देख रहा है, मेहनत कर रहा है वहाँ, स्वाभाविक बात है कि वो पैसा ज्यादा मिलना चाहिए ना, कोई दिक्कत। इसका मतलब ही हुआ ज्यादा प्रॉफिट में इतना ज्यादा मिले, एक को वार्षिक लाभ में से 2.5 लाख मिले, टोटल प्रॉफिट में से इसको 2.5 लाख दिया, और शेष लाभ के बीच उनके देश के अनुपात में विभाजित किया, जैसे इन्वेस्ट वैसे ए को 1 वर्ष बाद लाभ के रूप कुल 5.7 लाख पड़ा, टोटल 5.7 लाख ए प्राप्त किया, में से 2.5 लाख जो रुपया आप देख तो सक्रिय भागीदार है, इसके लिए ना क्या है, का मतलब बटैती वाला पैसा में से कितना मिला, तो आप कहिए 5.7 में से 2.5 लाख घटाइए, आ गया, का मतलब ही हुआ ना ए को 3 लाख हिस्सा पड़ा होगा, ए को अलग से 2.5 लाख, जिस हिसाब से इन्वेस्ट किया उसी हिसाब से ना, 4:11 में ना, 4 के है उसको 4 का वैल्यू 3.2 लाख, तो 1 का वैल्यू 2.8 लाख, 11 का वैल्यू कितना है, 11×8 = 88, 8.10 का मतलब बी को कितना पैसा मिला, 8.10 लाख मिला, वही ना, कितना 8 लाख है, समझ में आ रहा होगा। आगे देख, नंबर क्या है, एक कमरे में कुछ लड़के, और यदि प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं तो 2 लड़कों के पास कोई बेंच नहीं, यदि प्रत्येक बेंच वो लड़का बैठा दे तो की संख्या, लड़कों की, क्वेश्चन गणित का कम पहली टाइप का ज्यादा, आप ऐसे बेंच लगाए हो क्लासरूम, हर बेंच पे आप स्टूडेंट बैठा रहे हैं, और जितना ये वो बेंच पर बैठाएगा उतने ना, तब पता चला कि जब हम 5-5 गो लड़का को हर बेंच पर बैठाते हैं तो हर बेंच पे क्या लड़का, आप मान के चलिए कि आप एक्स बेंच का इस्तेमाल किए, क्या बेंच का, एक्स बेंच, वैसा वैसा हर बेंच पर 5 लड़का को आप बैठा, लड़का टोटल है कितना, 5x नहीं है, टोटल 5x, और 2 लड़का के तले जगह नहीं बचा, तो बच्चा इतना ज्यादा, इतना बच्चा, बेंच आप x मान याद रखिए। अब हम सोचे ना कि चलिए सब पर ना 6-6 को बैठा, बेंच था आपके पास x, सब पर 6-6 को बैठे, पता चला कि 2 को बेंच, तो 2 बेंच खाली रह गया, का मतलब x को बेंच न पढ़ के ये को बेंच 6 और सब पर बैठा दिए, x माइनस, क्या हो गया, इसका मतलब एक नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब हम 5-5 को सब पर बैठा है, हमारे पास x को बेंच है, तब 5x बच्चा को बैठा, लेकिन हम जो 2 गो बेंचे कम कर लिए, ये गो बेंच सब पर 6-6 को बैठा, ये बैठा प्रत्येक दो बेंच, इसका मतलब इतना बेंच पर सब पर 6-6 लेके इतना, दोनों जब टोटल स्टूडेंट बराबर नहीं होगा, इधर है 6x, इधर है 5x, उधर जाएगा तो कितना आएगा, 6 दूना 12 माइनस 12, इधर x बराबर कितना, कुछ क्या रहा है, बेंचों की संख्या, बेंच की
और लड़कों की संख्या कहीं भी वैल्यू रख दे, 5 गुने 14 70 और 2 लड़का कै गो है 12, कै गो है 72 प्लस 14 कितना? ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाएंगे। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो पी और क्यू औसत, औसत क्या होता है? ओके जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, भाज भाज से लेना देना कर। औसत पूछा है तो जोड़ के 2 से भाग, बात खत्म। अगला देखिए 67 नंबर। एक मोबाइल फोन 39,300 के नगद भुगतान या 7,450 के नगद तत्काल भुगतान माने डाउन पेमेंट वार्षिक पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% वार्षिक दर से ब्याज लेता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि होता है तो बढ़िया ढंग से। आप दुकान में गए 40,300 लिया, आपके पास पूंजी नहीं है तो उतना नहीं, आप 7450 कम पेमेंट करिए डाउन पेमेंट, अब बाकी पैसा आप किस्त, आप 7,450 पेमेंट डाउन पेमेंट, बचा कितना आपने पहले हमको कहिएगा। 40,300 का फोन, हम उसको 7450 दे, 0,5,8,1 31,850, 31,850 को हम करेंगे, माने ये पैसा हम देंगे नहीं, हम उसको देंगे महीने, कई गो किस्ती में देंगे, वार्षिक किस्त सालाना देंगे, नहीं 3 समान वार्षिक किस्त, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि हम वार्षिक 31,850 रुपया धन गुना समय कै साल रखे आप, गुना दर रेट, कितना रेट है 20% बटा में कर, क्या निकला? ब्याज निकला। जो आप उसका पैसा रखे हैं ना 31,850 3 बार किस्ती में जो लौटा रहे हैं, पर इतना रुपया का बवंडर भी होगा, ब्याज भी बढ़, काट कुट करे 3 दूना 6, 6 पछे 30 का 0 हासिल 3, 6 अठे 48, 49 50 51 का हासिल 5, 6 एकम 6 5 11 का 1, 6 18 1 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमको 29,110 रुपये इतना काम है, 29,100 इतना रुपया जो है आपको 31,850 रुपया, 31,850 रुपया आपको दे, साथ ही साथ आपको 19,110 रुपया ब्याज के स्वरूप को लौटाना हो। आप टोटल लौटा कितना रहे हैं, जोड़ दीजिए, जो आएगा 5 1 9 आएगा, 8 1 9 आएगा, 9 1 10 का 0, अरे 50,960 रुपये, मतलब 50,960 रुपया जब हम लौटाएंगे ना, तब 31,850 का हमारे पास किस्त खत्म होगा। एक बार देना नहीं है, साले साल देना है, 3 साल देना है, तो दिमाग लगाए। मान लीजिए कि आप किस्त दी 100 रुपये, ऐसा ऐसा कै गो किस्त दीजिएगा, 3, आप सोच के देखिए 100 रुपया किस्त हम दिए, इससे भी ज्यादा समय वाला सेट नंबर 1 से 5 के बीच, वहां पे इसको डिस्कस करा चुके,
अभी देख, हर महीना सॉरी हर साल 100 रुपया उसको आज आप दे दीजिए। मान लीजिए हम आप हमको कि पैसा आपके यहाँ पहले हम आपको तो 3 साल का ब्याज हुआ जोड़ के हम बता दिए कि 50,960 रुपया चाहिए, लेकिन आप तो साले भर बाद गए या कुछ आप घाटा में चल, आप 3 साल, अब हम कहेंगे कि 50,960 हुआ 3 साल में, इसको भाग लगा लो, हर बार 3 आएगा उतना उतना 3 बार दे देना। पूरा पैसा पर पूरा समय के लिए साल के लिए साधारण ब्याज जोड़ जार के तब आपको बता तो 100 रुपया दीजिएगा अगर किस्त, हम भी प्रेफरेंस देंगे आपको। क्या प्रेफरेंस देंगे कि आप अगर 100 रुपया हमको आज साल भर बाद साल के लिए, तो अभी से 2 किस्ती बचा जो कि 2 साल बाद साल बाद एगो, अभी जो हमको पैसा दे दिए पैसा 2 साल बाद भी तो चलिए पहले दिए कि पैसा पे जैसे हम ब्याज जोड़े हैं ना, आपके भी पैसा पर ब्याज जोड़ दे, जितना ब्याज आएगा ना उतना हम जानेंगे कि पैसा पास आ चुका, पैसा हम आपसे नहीं। बात को 100 रुपया आप पहला साल दिए तो कहा कि अगर 100 रुपया का अगर हम ब्याज जोड़ते तो कितना होता, एक्स तो दे ही दिए, एक्स पर ब्याज जोड़िए 100 रुपया गुना समय, कै साल जोड़ेंगे 2 साल, एगो तो किस्तियाँ दे दिए ना, 2 बार और किस्ती देने आना था, 2 साल अभी समय बच लेता, 2 साल का जोड़िए हाँ, कर बटा 100, रेट है कितना 20%, में कर 2 दूना 4 0 इतना रुपया दिए, लेकिन हम कहेंगे नहीं तो आ गया है 0.4x एहो रुपया आप दिए, बशर्ते कैश नहीं जोड़ लिए, लेकिन इतना रुपया दिखा नहीं आपको दुकान वाला अंश जो कहीं कमाए चाहे नहीं दिए। जब आप दूसरा किस्ती 100 रुपया के लौटा रहे हों तो कहिएगा एगो और किस्ती बचल है, ये पैसा 1 साल बाद और दे देते तीसरका किस्ती करे पहले दिन, साल भर तो एहो पर फायदा है 20% में कर क्या जाएगा 0.1 100 रुपया दिए 100 और 0.2 बढ़ गया 100, और तीसरा साल तो 100 रुपया किस्ती था, 100 रुपया दिए काम में तमाम हो गया, तो उस दिन से तो लेने देने नहीं, x प्लस x इधर x क्या वो x हो गया 0.4 0.2 वो x हो, हम इसको लिख सकते हैं दशम, एगो किस्ती पूछा है क्या मैं पूछ 3.6x हम टोटल उसको लौटाएंगे, आए तो 3x लेकिन 0.6 टोटल हमको ब्याज मिला, फायदा हुआ एडवांस, टोटल पैसा हम 3 लौटा के मेकअप किसको कर दिए 50,960 को, इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा 50,960 के, सोच के देखिए, इसका मतलब x का मान कितना हो गया 50,960, अब बटा में कितना डेसिमल तो लगाइए, 60 कुट 9 5 14 26 कटेगा नहीं कटेगा तो भाग लगा लेते हैं, 36 भाग देना है 50 9 6 00 रहा है, 36 से कम 36 कितना बचा 14 बचा, पर से कितना आया 9, 36 चौका 144 होता है, लगाइए 144 कितना बचा, पर से क्या आएगा 6 आएगा, फिर 36 से कई बार एक बार जाएगा 36 कितना बचेगा, फिर ऊपर से क्या आएगा 0 आएगा,
36 चौका कितना लिखे 144, और 36 छक्का कितना होता है 180। 36 4 40, हाँ 36 सॉरी 36 पछे 36 पछे 180 होता है, तब 5 बार लगाइए कितना आएगा 100। फिर कितना बचा 20, फिर 0 आएगा, फिर 36 पछे 180, 14,155 आए। तो ऑप्शन में कहीं नहीं। मान लीजिए बहुत बड़ा मिस्टेक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कहीं कितना मिटाएं काट कुट करे उससे मतलब नहीं। काहे नहीं काट कुट करे, काहे कि सवाल तो हम बनाए हैं साधारण ब्याज का किस्ती, साधारण ब्याज, लेकिन क्वेश्चन में हमें ध्यान नहीं दिए चक्रवृद्धि। देखोगे, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व कर। चीज समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, आसान होता है। एक बार इसको और समझाते हैं। 40,300 रुपया में कोई सामान मिलता है कैश लेने, अगर आप नहीं लिए किस्त पर लेना चाहते हैं, फिर भी आपको 7450 रुपया डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। इसके वजह से 31,850 रुपया बाकी रहा, लेकिन बाकी जो रहा ये आपको मिलेगा किस्त, 3 गो किस्त हर साल एक एक। 31,850 रुपया कोई आपको ऐसे दे नहीं दे, ब्याज जोड़ के दे। 3 साल तक आप लिए, 3 गो किस्ती दे रहे हैं, 31,850 गुने ब्याज आया 1,100, जोड़ दिए तब 50,900, कल आपको इतना लौटा। लेकिन कि एगो किस्त कितना के होगा 3 से भाग दे के निकाल देना है। किस्ती का अर्थ होता है हर बार देना, हर महीने देना, हर साल देना। तो आप जब 3 साल बाद के ब्याज जोड़े तो हम 3 साल बाद काहे नहीं आपको पैसा दें। जब हम पहले दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, चाहे हर साल दे रहे हैं, तो हमको कुछ प्रॉफिट होना। जब प्रॉफिट लिखे इधर हम, इतना तो आप 3 गो किस्ती लौटाएं 100 रुपया का, 100 रुपया का। लेकिन जब आप पहला किस्ती 100 रुपया का दे रहे होंगे तो आप सोच के देखिए कि 2 साल बाद देना पैसा था, आज हम 3 साल 3 आज दे बाद दे, साल भर बाद 100 रुपया देने गए, साल बाद दे सकते। चलिए एडवांस दिए तो फायदा क्या हुआ, फायदा यही हुआ ना कि आपको ब्याज मिला। वो ब्याज जो रहा था ना, आप ब्याज जोड़िए, आप कहिए कि हम 100 रुपया दिए हैं, हो गया मेरा पैसा। 100 रुपया पर 1 साल बाद दिए, 2 साल बाद तक लफड़ा रखे हुए हैं, उस साल और बचल है, 100 रुपया पर ब्याज मिलेगा। 100 गुने 2 गुने 20/100 कितना आया 0। फिर जब दूसरका किस्त 100 रुपया के दे रहे थे, एक साल अभी और बचल है मामला उसके साथ, 1 साल फिर ब्याज मिलेगा, और तीसरा साल तो 100 रुपया दिए, टोटल 3.6, ये तो थे 3x, लेकिन 0.6 ब्याज भी दिए, 2x दिए। इतने रुपया से नहीं कर्जा में इतना बराबर, इतना बराबर आ गया कि हमको 14,155 मान के चलिए रुपया
लेकिन कब? जब ऐसा इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन था सीआई का। अब बनाते हैं, ये बड़ा आसान होता है, लेकिन चलिए ध्यान नहीं दे, आगे देखिए। बीस % का मतलब क्या होता है? 1/, माने पैसा अगर 5 बन जाएगा 6, पहला 3 किस्ती है तो क्या सिखाए थे? स्क्वायर कर, पावर 2, पावर 13 साल का। तीसरा साल है पावर 3, 125, 100 के पावर 3। इधर किस्ती लिखाता है, इधर मूल्य। एगो किस्ती 6, एगो 36 होता है, तब किस्ती। जब तक आप इसमें 100 से गुना नहीं बराबर होगा तब ना 216 216, और जब तक आप इसमें 36 तक बराबर हो, उधर 36 से इधर भी 36, इधर 6 से नहीं, रेशियो में हो गया सब 216 216 के किस्त। 36 पछे कितना होता है? 180। 25 छः कितना होता है? 150। पहले से कितना है? 1। वो कितना गया? ही 5 2 7 8 15 के 5, हाँ 400। 455 रुपया कर्जा लिए थे और 216 के हिसाब से हम वापस कर। क्या है? आप कर्जा लिए कितना ये देख लीजिए। 40,300 आप ये थे, तब इतना का सामान था, लेकिन 7450 रुपये आप दे। बचा कितना? 0 10 में 10 5 गया 5, 12 में 4 गया 8, 8 में 7 गया 1। कर्जा तो हम 31,850 का लिए। यहाँ कितना हो गया? 455 का मतलब हमारा ये 455 जो है वो डिनोट कर रहा है, 31,850 को डिनोट कर रहा है। हम लिख सकते हैं 455 का वैल्यू 31,850, एक का वैल्यू कितना? 1,800 बटा में 450 है कि राशि 116, एक का वैल्यू 16 का वैल्यू काट कुट 5 नमा 45, 5 से 5 छक 30, 5 तियाई 15, 5 सते 35, 7 से 13 सते 91, 7 नमा 63, 1 13 सते 91, 70 बार में जाएगा। 70 गुने 216 कितना जाएगा? 70 गुना 216 बराबर 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 4 11 का 1, 7 दूना 15,120 रुपये एगो किस्त। साधारण ब्याज से कितना? थोड़ा सा कम बात है। चक 93 देखिए, एक एलईडी का अंकित मूल्य कितना है? दुकानदार 25% देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। अगर कोई डिस्काउंट तब कितना होगा? दुकानदार स्टिकर लगाए हुए है ना, तो दिया 25% का डिस्काउंट, तब बेचा कितना में? बिक्री। अब इतना में बेचने से वो क्रय मूल्य पर 8% का फायदा। हम डायरेक्ट कह सकते हैं पैसा क्रय मूल्य का 108%, क्रय मूल्य का 1% बटा 108, और क्रय मूल्य का 100% निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। नजर आया? क्या लिखे हम? क्रय मूल्य लिखे। क्रय मूल्य तो निकाल कह रहा है कि अगर कोई नहीं तब क्या? अमाउंट ना दीजिएगा, आप बेचिएगा कितना में? खरीदे कितना में थे? 100 से 100।
के बाद 9 से 12 नमा 78 से 3 चौका 12 25, अब 25 चौका 100, 150 गुने 125 आएगा। 6250 में 9000 में बेच, कितना का फायदा? तनी सा और छोटा बना लेते हैं ना, काट कूट 25 में 25 कितना आ गया? क्या क्रय मूल्य? 36 रुपया विक्रय मूल्य। कितना का फायदा होगा? 11 का। कितना पर? मल्टीप्लाई बाई 25 चौका 100, 11 चौका 40%। 94 नंबर। एक छात्र गणना करते समय संख्या 97 गलती से 79 पढ़ ली। कितना प्रतिशत? पढ़ना था 97 पढ़ लिया, कितना कम पढ़ा? कहिएगा 8 18। पढ़ना था 97 अब पढ़ लिया 79, 18 कम। कितना पर कम पढ़ा? 97 पर कम। भाई इतना प्रतिशत का वो कमी कर लिया। 97 80 पढ़ा, 18 कम पढ़ा, 97। सॉल्व करिएगा तक एक ऑप्शन बी वाला है, तो पहली बात। और दूसरा है 18% की कमी। सीधा सीधा 18% की कमी हो, कठिन नहीं है तो हो। या तो आंसर 18.55 वो देख लेते, ज्यादा मुश्किल। 97 में भाग देना है 1800 से। सबसे पहले 2 बार मिलेगा, बार मिलेगा एकदम ऑप्शन से करे, एक बार मिलेगा। कितना आएगा? 10 में से 7 गया 3, 17 में से 9 गया 8, और से उतार दीजिए। 9 बार में जाएगा, देख लीजिए। के बाद 9 ट्राई करते हैं। 9 सते 63 का 3 हासिल, हटा लीजिए। इसका मतलब है कि 9 बार में नहीं जाके 8 बार में गया होगा। क्या आंसर? 18। आगे आ जाइए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 33, योगफल 594 है, तो संख्याओं के ऐसे प्रभावित युग। दो संख्या HCF, मान लीजिए कि एगो संख्या 33 और एगो संख्या, दोनों का जो योगफल है ना 594। जब आप 33 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? 33 प्लस वाई। 33 भाग नहीं दे कम, कितना बचेगा? 26 बचेगा, हो जाएगा 264। कै बार में कटेगा? 8 बार। x प्लस वाई 18 होना चाहिए। एक्स वाई में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। सोच के देखिए, सब अब कराया हुआ, लग ही नहीं रहा है कि कोई परेशान। बशर्ते आप अगर रेगुलर सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब। x प्लस वाई 18 आया। आप संख्या माने हैं क्या? x और क्या माने हैं? आप संख्या क्या माने हैं? एगो संख्या HCF 33 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 33 है। का मतलब x और y का जो वैल्यू हो कॉमन हो रहता, तो कभी दोनों कॉमन नहीं हो सकता है। x की जगह 1 हो, y की जगह, इसके जगह 2, इसके जगह 16 तो हो, इसके जगह 3, इसके जगह 15 तो होगा नहीं। क्या 4 और 14 होगा नहीं, कॉमन हो जाए। 5 13 बिल्कुल, 5 13 18, 5 6 12 नहीं होगा, 7 11 कहने में, 8 10 नहीं होगा, 9 9 नहीं होगा, उसके बाद फिर 10 और 8 नहीं होगा। तब वही बात रिपीट का मतलब कै गो पॉसिबल? 3 गो वैल्यू फिर बना। शांत पानी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली एक धारा के अनुसार 60 किलोमीटर
अरे 4 घंटा में वापस आती। जाना कितना है, जा रहे हैं कै के स्पीड, मान लीजिए धारा का स्पीड है, जाते धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा। यही दूरी आ रहे हैं, धारा के कितना समय प्लस बराबर है 9/2। अरे 4 घंटा का मतलब 4 समय। हमको धारा की गति पाई का मान सॉल्व करने का लफड़ा रखना, ऑप्शन अच्छा अवेलेबल। सबसे आसान 10 बुझाया, 30 10 40, 60/40 कितना 100/, 30 में से 10 गया 20, 60/20 को भी लिख 3/1 प्लस 3/2 3 का मतलब पहला ऑप्शन 10 किलोमीटर। सॉल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक। आगे आ जाइए। अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का, वेतन वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में, अपराजिता के वेतन में 12% का वृद्धि हुआ। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना था, बढ़ोतरी के बाद अपराजिता का जो वेतन के वेतन का 150%, अगर इसका वेतन 100 है, का वेतन 100 का 150 काट देंगे तो 0 से 0 कटेगा। डायरेक्ट सकते हैं 5 3 15, 5 दूना का मतलब दोनों के सैलरी का रेशियो जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सोनिया का प्रारंभिक 600 के, सकते हैं का वैल्यू क्या है। एक का वैल्यू आप लिखिए, 3 का वैल्यू लिखिए, नहीं लिखे। पूछा है कि बढ़ोतरी के बाद अपराजिता का वेतन, अपराजिता के वेतन में 12% का वृद्धि, अपने आप का कै परसेंट, तो 12%, 2 0 से बता दें, 112 मल्टीप्लाई बाई 9 में 100 से गुना 9, 12 9 78 से, और 108 कितना हो जाएगा 10। कै गो 0 है यहाँ, 3 आया, 8 नजर आया, बोलिए 1080, 4 गो 0, 4 गो 0, 9 में 100 से गुना करेंगे तो 900, अब 12 में 9 से गुना करेंगे तो 108, 900 में 108 जोड़िएगा तो कितना होगा 900 प्लस 100 तो 1000, अब 8 बढ़ाए, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10 का 0 हासिल 1 10। अच्छी नहीं कर रहा है 1008 कहीं, ऑप्शन इसका गलत है एकदम, अच्छी नहीं कर रहा है एकदम, कैलकुलेशन सही है। 9 गुने 112, 112 में जब हम 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 10 का 0 हासिल 1, तब के जगह 3 है नहीं, सब कुछ समझने से लेना देना रखना है। पार्टनरशिप कैसे अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा चुका है, चलिए चेक कर लें। अपराजिता का वार्षिक वेतन का 150%, 100 150, वेतन वृद्धि में सोनिया का बढ़ेगा 20%, लेकिन सोनिया का प्रारंभिक क्या हुआ है तो 2 का वैल्यू, का वैल्यू
अपराजिता के वेतन में 12% बढ़ोतरी बाद अपराजिता 12% का वृद्धि हुआ। 9 गुने 112 1008 आता है। तो वाला आंसर हो 1000 डाटा एरर क्लियर ही नहीं भी रहता कि सोनिया का प्रारंभिक न देखे ताकि कहीं बादे वाला वेतन क्या हुआ हो 60,000% का 73/8 को कितना लिखा जाए? 9 8 72 एक बचा दशम बैठाएं जी बार में जाएगा कितना बचेगा? एक बचेगा फिर जीरो लगा दें 9 8 72 8 9 72 बोलना चाहिए 8 9 72 कितना बचा? 9 से कटा 1 से स्फल बचा दशमलव लगाएं जीरो बैठाएं 10 कटा 2 से स्फल बचा दशम के बचा जीरो 8 दूना 16 फिर 4 बचा 20 में 16 4 8 बचे 40 9 दशम। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 हो गया। आगे आ जाइए। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है। एगो संख्या है 5x, एगो संख्या है 4x। एलसीएम लेंगे तब 5 गुना 4 गुना बराबर 180। 5 चौका 20 बराबर कितना रहेगा? 9 पछे 45 और 9 चौका 36। लास्ट सवाल से देखते हैं। 20,000 रुपया 8% पर 2 साल के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। गणना वार्षिक कितना कर्जा लगाएं आप? 20,000 लगाएं 8% दो बार तो 16.64% होता है चक्रवृद्धि ब्याज। डायरेक्ट लिखिए डेसिमल के बदले 2 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो 2 1664 4 दूना 8 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 12 13 के 3 28 नजर आया। ऑप्शन नजर आया डायरेक्टली। इतना और इतना के दोनों मूल्य सार्वभौम बराबर है तो क्या पूछा है? एक एक किस मान के लिए का वैल्यू बताना है। अगर ये दोनों बराबर है तो पहले तो x का मान निकाल लें। यहाँ से आसान हो जाएगा थोड़ा सा। क्या होगा x का मान? शॉर्टकट निकालते हैं आप, द्विघात समीकरण बना सकते हैं। 3 दूना 6, ठीक। अगर हम -2 लिख -3 लिख ले तो -5 है, दोनों क्या करेंगे? स्क्वायर के कोएफिशिएंट भाग दे दी। चिन्ह परिवर्तन माइनस है तो प्लस माइनस कट के 1 आया, कट के 2 आया, डेढ़ आया। मतलब आया कितना? x का जो वैल्यू आया ना 1 आया। दोनों में वैल्यू बराबर है ना, तो यहाँ भी वही x का मान सबसे पहले 1 रख के देखते हैं आंसर आएगा। 4 गुने 1 का स्क्वायर कितना लिखें? 4 लिखें। a + 1 इंटू 1 तो 1 10 6 बराबर 0। 4 और 6 का 10 उधर जाएगा तब माइनस k + 1 बराबर -10 कट गया। k + 1 बराबर 10 k बराबर क्या होगा? 9 आ गया। लास्ट सवाल। 18 माह पहले देव की आयु से इतना 4 माह बाद। जो क्वेश्चन आज शुरू में बताया ना वैसे x y मान के बना लीजिए। आज सवाल ये छोड़े बना लीजिए, है ना। यहाँ यानी कि परमाणु को है ना, तो कोई ज्यादा ठीक है। नंबर 14 है, 15 में मिलते हैं।